तो जैन से भाइयों को, तो आज का हमारा जो फिर अग्निवीर का 2025 के अग्निवीर का जो प्रश्न है फिर हम लेकर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी जरूरी प्रश्न को आज हम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आज का जो प्रश्न है वो सभी हमने सॉल्व करने हैं और हम चलते हैं अब आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न में क्या बताया गया है, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटक के जो है वर्तमान वो मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इसको साथ में नोट डाउन भी करना है और रिवाइज भी करना है। इस बार 2025 में जो वैकेंसी है काफी ज्यादा छूट दी गई है। अगर आपने पेपर क्लियर कर लिए तो आपके जो फिजिकल और रनिंग में काफी ज्यादा सरकार ने छूट दिया हुआ है। तो फटाफट पेपर भी क्लियर करना है आपने अच्छे से नंबर से, और अपनी फिजिकल रनिंग भी क्लियर करनी है। तो पहले तो आपको पता है कि हमारा फिजिकल तो नहीं होता है, पेपर होता है, वो भी कंप्यूटर बेस पे पेपर कराया जा रहा है। तो आपने पेपर पे ज्यादा जोर देना है पहले, ठीक है। पहले पेपर क्लियर होगी, उसके बाद हमारा फिजिकल और रनिंग भी बेस्ट होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट आपने सब कुछ कंप्लीट अच्छे से करना है। तो हमने पहले अपने स्टडी की तरफ ध्यान देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी आंसर बताइए फटाफट। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री। हमारा सेकंड प्रश्न, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश ऊर्जा यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में जो होता है परिवर्तन कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रक्रिया के दौरान कन्वर्ट होता है, जल्दी बताइए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, लो जी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये होता है कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड प्रश्न में क्या पूछा गया है, आईसीसी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां हुआ। लो जी, ये 2023-24 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया था ये प्रश्न, ये 2025 में भी उठ के आया हुआ है। अभी क्या पूछा गया है, आईसीसी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां हुआ, कहां पर हुआ था इसका आयोजन। जो आईसीसी वनडे कप विश्व जो आईसीसी मैच थी 2023 में कराई गई, उसका जो आयोजन था वो कहां पर किया गया था, आपको पता होना चाहिए। इसका जो उत्तर आएगा भारत में इसका आयोजन कराया गया था। और किसके किसके बीच में हुई थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो था मैच हुआ था। और इस मैच में कौन विजेता हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। इस मैच में विजेता कौन हुआ था, भारत में कराया गया था और इस मैच में विजेता थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता पार्टी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है, 13 या 14 अप्रैल के दिन पंजाब में सिख धर्म का कौन सा त्योहार मनाया जाता है। लो जी, पंजाब से जुड़ने वाले सभी के लिए प्रश्न है। 13 या 14 अप्रैल के दिन पंजाब में सिख धर्म से जुड़ा हुआ कौन सा त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार होता है वो जो सिख धर्म से जुड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए। वैसाखी का त्योहार कौन सा होता है, वैसाखी का त्योहार। वैसाखी का त्योहार जो होता है वो 13 या 14 अप्रैल को जो होता है मनाया जाता है पंजाब में। पांचवा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। क्या पूछा गया इसमें, कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से, ज्यादातर वहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है, वहां पे काफी जनजाति निवास करती है, ठीक है। पर मुख्य रूप से कौन सी ज्यादा उनकी संख्या होती है, ज्यादा पूछा गया है मुख्य रूप से, जल्दी बताइए। साथ साथ में आंसर नोट डाउन करना है इसका। बुशमैन, ठीक है, बुशमैन जनजाति। क्या है, बुशमैन जनजाति वहां पे जो है निवास करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न 6वां है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है। अभिनव भारत के संस्थापक के बारे में पूछा गया, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है। अब इसका प्रश्न का उत्तर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभिनव भारत के संस्थापक,
अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो बीडी सावरकर। ठीक है, हमारा जो 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? कौन सा खनिज है जो बॉम्बे हाई के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइए। अगर आपने 2024 का जो एग्जाम है दिया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। इसमें से 2 क्वेश्चन है जो 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा जो प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है 2024 के पेपर में, अग्निवीर के पेपर में आए हुए हैं, और 2025 में भी करा रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्न को अच्छे से देखना है। तो 7वें प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए। बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी, कौन सा खनिज है जो बॉम्बे हाई उसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसका जो उत्तर होगा पेट्रोलियम। ठीक है, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 2027 एशियन फुटबॉल कप का आयोजन डैश में होगा। लो जी, ये क्या पूछ दिया इसने? 2027 है, अभी तो 2025 में 2027 के बारे में पूछ रहा है। 2027, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो है सब कुछ निश्चित हो चुका है अभी तक। 2027 एशियन फुटबॉल कप का आयोजन डैश में होगा। कब हो, मतलब कहां पर होगा? ठीक है, कहां पर होगा 2027 में एशियन फुटबॉल कप का आयोजन? जल्दी फटाफट इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना साथ साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सऊदी अरब। कहां पर होगा? सऊदी अरब में होगा। ठीक है, ये सऊदी अरब में निश्चित कर दिया गया है। जो 2027 में एशियन फुटबॉल कप का जो मैच है वो सऊदी अरब में ही होना है, निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, अब 9वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के साक्षरता दर लगभग 94% है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर 94% है? ठीक है, 94% है। जल्दी फटाफट इसका आंसर कमेंट में करो। किस राज्य का है? केरल। इसका होगा, इसका जो आंसर है वो होगा केरल। ठीक है, केरल का जो है 94% जो है साक्षरता के अनुसार उसका दर 94% से 94% के लगभग में आता है। ठीक है, अगर इससे अगर बाई चांस आपके जो ऑप्शन में केरल ना आए, अगर केरल के बजाय केरल ना आए तो केरल के बजाय मिजोरम पे टिक लगा सकते हो। मिजोरम 93 मतलब परसेंटेज में आता है 93.33। ठीक है, ये साक्षरता दर में आता है। कहां पे आता है? मिजोरम में, मिजोरम। ठीक है, बट हमारा 94 है केरल, 94 केरल है हमारा। हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में क्या पूछा? 2023 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? लो जी, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया इसमें भी। 2023 के विश्व कप का फाइनल मैच किस में स्टेडियम में किया गया था? कौन से स्टेडियम में किया गया था? सबसे बड़ा स्टेडियम का आपको नाम पूछे जो भी बता सकते हो। सबसे बड़ा स्टेडियम, हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। कौन सा हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका जो हमारा आंसर आएगा श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है हमारे भारत का। ठीक है, इसी तरह हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को नोट डाउन करिए और याद करिए। 2025 में जो अग्निवीर के पेपर हैं उसमें ये सब क्वेश्चन आने वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। तो लगातार इस क्वेश्चन को करते रहिए। और सही भाइयों को आज के लिए जय हिंद।